क्या यूपीएससी से आरएसएस के लोगों को बनाया जा रहा है आईएएस? लेटरल एंट्री के बारे में सब कुछ जानिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई ऑपोजिशन पार्टीज ने केंद्र में खाली पड़े ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरी के 45 पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेटरल एंट्री का विरोध किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार आईएएस का निजीकरण करते हुए आरक्षण खत्म कर रही है। आइए समझते हैं कि क्या है लेटरल एंट्री, इसे क्यों लाया गया है। जानिए क्या है लेटरल एंट्री, कौन लोग किए जाते हैं नियुक्त, पहली बार कब आई थी लेटरल एंट्री, क्यों लाई गई ये व्यवस्था। साल 2005 की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के इंडिया शाइनिंग को पछाड़कर कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार के सत्ता पर काबिज हुए कुछ ही महीने हुए थे। उस वक्त पहली बार लेटरल एंट्री से नौकरशाही में टॉप पोस्ट पर प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को बिठाने की योजना लाई गई थी। ये स्कीम उस वक्त सीनियर कांग्रेस लीडर वीरप्पा मोइली लाए थे। Then this proposal was strongly supported by the Second Administrative Reforms Commission. Actually, lateral entry is in the news because recently the Union Public Service Commission यानी कि यूपीएससी तब इस प्रस्ताव का दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ने जोरदार समर्थन किया था। मोरारजी देसाई ने पहली बार दिया था ये आइडिया। देश में पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का गठन 1966 में हुआ था। तब मोरारजी देसाई को इसका चेयरमैन बनाया गया था। मोरारजी देसाई मार्च 1977 और जुलाई 1979 के बीच प्रधानमंत्री रहे थे। तब मोरारजी देसाई ने सिविल सेवाओं के भीतर विशेष कौशल की आवश्यकता पर जोर दिया था। हालांकि तब लेटरल एंट्री जैसी बात नहीं की गई थी। शुरुआत में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पद लेटरल एंट्री से भरा जाने लगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाहर से कई अफसरों की कराई लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री स्कीम औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई है। 2018 में सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर जैसे सीनियर पोजीशन के लिए एक्सपर्ट्स के आवेदन मांगे थे। ये पहली बार था कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स दोनों क्षेत्रों के पेशेवरों को इसमें मौका दिया गया। बाद में इसके तहत 37 लोगों की भर्ती भी की गई। साल 2019 में 7 और साल 2021 में 30 लोगों की भर्ती की गई थी। लेटरल एंट्री से आने वाले अधिकारियों को करीब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था, जिसे उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। क्या है लेटरल एंट्री, कौन बन सकता है इससे अफसर? लेटरल एंट्री का मतलब है प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती। इसके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरीज के पदों की भर्ती की जाती है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के ऑटोनोमियस एजेंसीज, एजुकेशनल बॉडीज एंड यूनिवर्सिटीज में काम करने वालों को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर के सभी बिजनेसेस में मिनिमम एक्सपीरियंस 15 साल के अनुभव वाले व्यक्ति अफसरशाही में शामिल हो सकते हैं। ऐसे लोगों की न्यूनतम आयु 45 साल होनी चाहिए और किसी रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेटरल एंट्री के पक्ष में दिए जाते हैं ये तर्क। दक्षिण एशियाई यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देवनाथ पाठक के अनुसार लेटरल एंट्री का छठे वेतन आयोग और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि एआरसी, सुरेंद्र नाथ समिति 2003 और होता समिति 2004 ने भी समर्थन किया था। दरअसल इस बारे में चिंता इस बात की है कि ऐसे वर्क कल्चर विकसित करना जिसमें सरकारी नौकरशाहों का काम करना कठिन हो सकता है। वही सुरक्षित करियर होने के नाते कुछ नौकरशाह लापरवाह हो सकते हैं। ऐसे में बाहर से आई प्रतिभाओं से उनका मुकाबला होगा तो उनके काम करने की क्षमता में सुधार होगा और सुस्ती भी दूर होगी। इसके अलावा प्रशासन में एक्सपर्ट के होने की जरूरत भी बताई जाती है। क्या लेटरल एंट्री देश में पहले से मौजूद है? डॉक्टर देवनाथ पाठक बताते हैं कि भारत में लेटरल एंट्री कोई नई बात नहीं है। पहले भी भारत में इसका फायदा उठाया जा चुका है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति लेटरल एंट्री से ही की जाती रही है। पूर्व आर्थिक सलाहकार मोटेक सिंह आहलूवालिया, आधार की नींव रखने वाले नंदन नीलेकाणी जैसी बड़ी हस्तियां इसी के जरिए प्रशासन में शामिल हुई हैं। ये व्यवस्था तथार्थ आधार पर की गई है, ये संस्थागत नहीं है। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी व्यवस्था
डॉक्टर देवनाथ पाठक के अनुसार ऐसा नहीं है कि लेटरल एंट्री की व्यवस्था सिर्फ भारत में ही है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसी पश्चिमी देशों में पहले से ही सभी क्षेत्रों के योग्य कर्मियों के लिए विशिष्ट सरकारी पदों को खोल दिया गया है। ये नौकरी के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने का एक बेहतर तरीका पाया गया है।